नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जुलाई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक काफी वीक था और निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। फिलहाल यूएस मार्केट की मूड भी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत वॉलेटाइल भी है, थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट भी दे। मतलब अभी देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे तो देख के लग रहा है कि 0.14% ऊपर ही है, बट अगर आप रियलिटी चेक करेंगे, शुरू में ऊपर पहुंचा, ध्यान से नोट करना, फिर नीचे पहुंचा, फिर ऊपर रिकवर करने की कोशिश किया, फिर देखिए बैक टू बैक डाउन साइड मूवमेंट अभी चल रहा है। कुछ टाइम पहले देखिए डॉ जोन्स जहाँ पे सपोर्ट मिला था, उस सपोर्ट लेवल को फिलहाल ब्रेक करके और थोड़ा सा नीचे आ चुका है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी नेगेटिव में था, बट थोड़ा बेटर प्लेस में था, एटलीस्ट रिकवर कर रहा था। कुछ टाइम पहले आप देखेंगे, ये देखिए नैस्डैक ऊपर पहुंचा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर पहुंचा। अभी लगभग डाउनसाइड मूवमेंट दोनों ही इंडेक्स में चल रहा है, चाहे डॉ जोन्स की बात करें चाहे नैस्डैक की बात करें। और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स जो है, जिस वजह से फिलहाल और थोड़ा सा नीचे आ चुका है। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था तब भी नीचे था, तब कितना 20-22 पॉइंट आई थिंक ही नीचे था। अभी आप देख सकते हो रात 11:50 की रीडिंग है, ऑलमोस्ट 59 पॉइंट नीचे आ चुका। मतलब आज दोपहर को भारतीय बाजार जब बंद हुआ तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से लगभग फिलहाल 56 पॉइंट नीचे। सो लेट्स सी कल सुबह किस लेवल पे ओपन होता है गिफ्ट निफ्टी। तो जैसे कि आपको मैं कहा लास्ट वीडियो में कि कल सुबह आप लोग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेना, वहां पे मैं सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर उसका अपडेट दे दूंगा जरूर, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, आगे बढ़ते दोस्तों, क्रूड ऑयल की प्राइस में फिर से थोड़ा सा गेनिंग देखने को मिल रहा है। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लास्ट वीडियो मतलब वही 10:30 वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटा पहले की बात है, तब $94 पर बैरल के नीचे पहुंच गया था सडनली। बट अभी आप देखिए फिर से 3.5% गेन के साथ $94.30 पर बैरल पे चल रहा है। तो मतलब सडनली फिर से बढ़ गया और इसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल कारण है। चलिए, मैं आपको सीधा सीधा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पर ही लेके चलता हूं, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। पहले तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया, या तो अभी इस चैनल पे नहीं हो, और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यहाँ पे जो ज्वाइन बटन दिख रहा है इसको प्रेस करके जरूर आप लोग इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना। तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे 5-6 वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, जैसे कि Q&A सेशन में आप शामिल हो सकते हो, स्टॉक सजेशन, या आप जब कमेंट करते हो उसका डायरेक्टली मैं रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना दोस्तों, यहाँ पे जो प्लैटिनम कार्ड है इसको परचेस करना, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा गोल्ड कार्ड को भी आप ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा प्लैटिनम कार्ड, क्योंकि बहुत ही, देखिए, मैं ऐसा अमाउंट फिक्स्ड किया हो कि हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, ओके। और जितने भी दोस्तों मेंबर्स हैं ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके मैं कहूँगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, कैसे होगा सब कुछ, Q&A सेशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, सब प्रोसेस दिया हुआ है, ओके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला अपडेट थोड़ा सा नोट करना, ये आज शाम की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ, मतलब सरप्राइजिंग कह सकते हो, कुछ शॉकिंग कह सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट आया है, ट्रम्प थ्रेटन टू बॉम्ब। अब देखिए, ये थ्रेट करना कोई, मैं कहूंगा, नया बात नहीं है, वो हर रोज ही करता है, बट नया बात क्या है, इस बार कहा वन ब्रीच और पावर प्लांट फॉर एवरी ईरान अटैक ऑन शिप इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रम्प फिर से थोड़ा सा कह सकते हो कि गुस्सा आ गया। अब इस बार कह रहा है, अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई भी एक शिप्स के ऊपर हमला किया तो हम क्या करेंगे, ईरान की या तो एक ब्रिज को तोड़ देंगे या तो पावर प्लांट पे हमला करेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे बात ऐसा है कि देखिए, ये अगर कोई आलतू फालतू देश कहता, पाकिस्तान जैसे देश कहता, तो कह भाई चलो ठीक है, इसको अब हटाइए। अब यहाँ पे कह रहा है, एक तो यूएस कह रहा है, मतलब देखिए, मैं कोई यूएस की सपोर्टर नहीं हूँ, ना कोई ईरान की सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, बट यूएस, चाइना, रशिया, भारत, इस प्रकार के देश अगर कहते हैं कि अगर एक शिप पे हमला हुआ तो हम आपके ब्रिज उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, तो कर सकते हैं, मतलब कैपेबिलिटी है उतना, मेरा कहने का मतलब यही है। दूसरी बात यह है कि इस व्यक्ति को कोई भरोसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा थ्रेट दे दिया है कि मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, वार्निंग दैट यूनाइटेड स्टेट्स वुड डिस्ट्रॉय
की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो पिछले कुछ दिनों से हो ही रहा है, बट इस बार स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अगर कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शिप्स के ऊपर हमला हुआ तो आपका वन ब्रीच, मतलब प्रॉपरली मेंशन करते हुए कहा या तो एक ब्रीच या तो आपका जो एक पावर प्लांट है उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब दूसरी तरफ आ जाइए ईरान की पक्ष, ये तो एक पक्ष में आपको दिखा दिया। दूसरी पक्ष में अब ईरान ने क्या कहा देखिए, नो वन विल सेल ऑयल, कोई ऑयल बेच नहीं पाएगा। क्यों बेच नहीं पाएगा? क्योंकि ईरान एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा है, दूसरी तरफ याद कीजिए हौतीस को, वो वाली क्या कहते हैं उसको, येमेन की जो हौतीस है उसको कहा कि रेड सी ब्लॉक कर दे। तो मतलब मिडिल ईस्ट में जितने भी देश है, यूएई, सऊदी अरब, ये दो ही रूट यूज करते हैं ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ईरान ने अब धमकी दी कि नो वन विल सेल ऑयल, कोई ऑयल बेच नहीं सकता। ईरान वॉन ऑल रीजियन एनर्जी एक्सपोर्ट एट रिस्क इफ मिडिल ईस्ट वॉर एस्केलेट। तो एस्केलेट मतलब बेसिकली जो अभी ट्रम्प ने कहा कि हम पावर प्लांट उड़ा देंगे, ब्रिज उड़ा देंगे, तो अगर ये वॉर और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया तो हम ऑयल का रूट जो है टोटली ब्लॉक कर देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। और यही वजह है दोस्तों कि बीच में मतलब शाम के वक्त जब थोड़ा सा ऑयल में डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, अभी आप देख सकते हो फिर से बढ़ के 94 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो मतलब देखिए माहौल ऑब्वियसली अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, मार्केट की फेवरेबल तो नहीं है जरूर, बट देखना होगा कि कल सुबह तक कुछ होता है या नहीं होता है, मतलब कुछ बेटर, उसी उम्मीद के साथ। अच्छा यहाँ पे आप देखिए ट्रम्प की तरफ से एक और क्लेम किया गया है, ट्रम्प क्लेम अमेरिकन आर नॉट अगेंस्ट द वॉर, ओके, से तेहरान विल पे अ बिग प्राइस। अच्छा एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ तो आपको यहाँ पे बेटर समझ आएगा कि एग्जैक्टली ट्रम्प ने क्या कहा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज क्लेम्ड दैट अमेरिकन्स कंटिन्यू टू सपोर्ट वॉशिंगटन मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट ईरान, मतलब जो अमेरिका की लोग हैं वो कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है, ये ट्रम्प ने क्लेम किया कि जो हमारे देश के लोग हैं वो भारत यूएस की जो मिलिट्री है उसकी जो कैंपेन उसको टोटली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। डिसमिसिंग कंसर्न ओवर ग्रोइंग पब्लिक ऑपोजिशन, एक्चुअली क्या है कि मतलब जो यूएस की ऑपोजिशन है ना, ट्रम्प की जो विपक्ष है, वो बार बार क्लेम कर रहा, मतलब कह रहा था कि या कह सकते भड़का रहा था देश के लोगों को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प ने कहा कि देश की लोग देश की मिलिट्री के साथ है और ईरान को इसको बहुत ज़्यादा प्राइस भुगतना पड़ सकता है इसका। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए लास्ट डे आपने देखा होगा कल रात की 12 बजे एक वीडियो, तो आपको पता होगा एक अपडेट में आपको दिया था कि सडनली ईरान ने आके बुल्गारिया आपको मैं कहा था बुल्गारिया को धमकी दे दी कि अगर फ्यूचर में बुल्गारिया अपने जो टेरिटरी है उसमें यूएस मिलिट्री को देते हैं यूज करने के लिए, मतलब ईरान के ऊपर फायरिंग करने के लिए, ठीक है, तो हम बुल्गारिया के ऊपर भी हमला करेंगे। बुल्गारिया कह रहा है भाई, बुल्गारिया की ईगो में लग गया कि भाई हम तो अभी तक दिया नहीं था, हमें वार्निंग दे दिया, हम तो अब जरूर देंगे। अब ये आज की अपडेट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए 6:22 की अपडेट, बुल्गारिया अप्रूव्स। बुल्गारिया कल तक मैप में नहीं था, मतलब ये जो वॉर वाली मैप में नहीं था, ठीक है। सडनली कल ईरान ने धमकी दी बुल्गारिया को, बुल्गारिया टोटली ईगो में आके कहा भाई अब तो 200% देंगे, ठीक है। पहले होता था भाई सोच के बताते, बट अभी 200% देंगे। बुल्गारिया अप्रूव कर दिया, यूएस यूज टू बेजमार एयरबेस बुल्गारिया पे है फॉर मिडिल ईस्ट सपोर्ट, यूएस को अब दे दिया बुल्गारिया तो अब जिम्मेदारी के साथ दे रहा है कि भाई आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, खाना पीना दाना पानी सब मिल जाएगा, बस अब ईरान को तोड़ो, हमें वार्निंग देना, ठीक है। ये बुल्गारिया की तरफ से आज कहा गया। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट माहौल दोस्तों काफी गंभीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। फिलहाल तो आज निफ्टी 50 24,000 को थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, और अभी आप देख सकते हो लगभग 11:56 की रीडिंग 23,891 पॉइंट पे चल रहा है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल सुबह मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर चेक कर लेना, सुबह मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, याद करके, क्योंकि तो आप कंफर्म हो जाएंगे एक तरफा कि हाँ कैसा माहौल सुबह बन सकता है, क्योंकि अभी मतलब पर आवर बोलना भी गलत होगा, पर मिनट पे यहाँ पे माहौल बदल रहा है। ये देखिए नैस्डैक 0.33% नीचे, डॉ जोन्स पॉजिटिव में फिर भी है बट बहुत अच्छी लेवल पे नहीं है, ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी तो फिलहाल 70 पॉइंट नीचे चल रहा है। खैर तो जो भी होगा दोस्तों आगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा, सिर्फ आप चैनल को फॉलो करते जाइए और प्लीज सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मेंबरशिप आप लेते हो तो उसका एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है,
जो कि अफोर्डेबल है। हम्म तो मेंबरशिप ले लेना तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाएगा इस चैनल के थ्रू। बाकी दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।